नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस कार्यक्रम में हम एक 47 वर्ष महिला की जन्म कुंडली का विश्लेषण करने जा रहे हैं, जिनके हस्बैंड ने मुझे इनके बर्थ डिटेल्स शेयर किए हैं और ज्योतिष के माध्यम से इनके जीवन से जुड़े हुए प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं। आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ यदि आप सब कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। सीधे आ जाते हैं आज के इस कार्यक्रम के ऊपर और इनके बर्थ डिटेल्स को मैं आप सबों के समक्ष रख देता हूं। 17 जुलाई 1974 को इनका जन्म हुआ है। जन्म का समय है 6:30 संध्या काल को और जन्म का स्थान है कर्नाटका। प्रश्न करियर से जुड़ा हुआ है और धन से जुड़ा हुआ है। करियर को लेकर के थोड़ी चिंता है, इनको थोड़ी परेशानी चल रही है, तो उसमें एम्प्लॉयमेंट में चेंज को लेकर के ये पूछना चाहती हैं कि कैसे योग नज़र आ रहे हैं। फाइनेंस को लेकर के सवाल है कि लोन इनका बहुत है, उसका स्ट्रेस है, तो लोन चुका पाएंगे कि नहीं और क्या उसमें बहुत परेशानी होने वाली है। ये जो काम करती हैं, मैंने पूछा, इनके बारे में बताया गया कि कंपनी सेक्रेटरी और लीगल हेड है। तो अच्छी नौकरी है इनकी, बट अभी थोड़ी परेशानी चल रही है। देखते हैं इनकी कुंडली को और समझते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है और आगे आने वाला समय इनके लिए कैसा रहने वाला है। 9 नंबर से ये कुंडली प्रारंभ होती है, धनु लगन की बन जाती है। चंद्रमा देव देखें तो वो मिथुन राशि में जाकर के विराजमान है, यानी कि धनु लग्न एवं मिथुन राशि की इनकी कुंडली बन जाती है। आगे बढ़ने से पहले ओवरऑल कुंडली जो कहना चाह रही है मैं उसको एक बार संक्षेप में बता देना चाहता हूँ। हाईली पोटेंशियल है ये जातिका, जिनकी ये कुंडली है, पोटेंशियल बहुत है इनके अंदर। हार्ड वर्किंग नेचर है, जीवन भर दौड़ भाग लगी रहने वाली है, यानी कि मेहनत लगी रहेगी और उसी मेहनत से इनको ग्रोथ भी देखने को मिलेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क कर सकती हैं या कार्य को मैनेज करने में कुशलता दिखती है कुंडली में। नेतृत्व क्षमता अच्छी है इनके अंदर। अपने जो भी कार्य ये करेंगी उसमें निपुणता होगी, यानी अपने जो भी कार्य अपने हाथ में लेंगी वो अच्छे से निभाना जानती हैं ये और उसको निभाएंगी भी। मानसिक टेंशन दिखता है चार्ट में। विवाह के बाद धन संबंधित लाभ या बरकत दिखती है, यानी कि फाइनेंशियल प्रोस्पेरिटी बढ़ गया हो इनके विवाह के बाद, ये दिखता है चार्ट में। स्वास्थ्य का ध्यान रखें अपने काम के बीच, ये ज़रूरी है इनके लिए कि ज़्यादा टेंशन ना लें और काम के उसमें जो है अपने हेल्थ को इग्नोर ना करें। बुद्धिमत्ता बहुत है, 5th हाउस बली है चार्ट में, तो बुद्धिमान है ये। और भाग्य थोड़ा सा विलंब से सपोर्ट करेगा, समझेंगे क्यों ऐसा कह रहा हूं। वैवाहिक जीवन में भी थोड़ी टेंशन रह सकती है, ये भी दिखता है, लेकिन हाँ साथ में ये भी दिख रहा है कि पति काफी समझदार हैं। पिता या पिता समान व्यक्ति से धन संबंधित जो सलाह है वो नहीं लेनी है। फादर या फादर फिगर जैसे जो भी व्यक्ति हैं आपके लाइफ में, उनसे फाइनेंस के मामले में सलाह नहीं लेनी है। शनि के कारण मैच्योरिटी काफ़ी होगी आपके अंदर, चीज़ों को काफ़ी सोच समझ करके आप कार्य करेंगे, निर्णय सोच समझ के लेने वाली होंगी, ये भी दिखता है। संतान अच्छा प्रगति करेगी, ये डेफिनेटली चार्ट में मौजूद है कि आपकी जो भी संतति है वो अच्छी प्रगति करने वाली होगी। कुंडली में शिक्षा के योग अच्छे हैं, वो डेफिनेटली आप जो काम कर रही हैं उससे पता लगता ही है कि शिक्षा आपने अच्छी ग्रहण की होगी। अगले वर्ष मिडिल से थोड़ी थोड़ी जो स्थितियां हैं वो बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी आपके लिए। थोड़ा सा इंतजार करिए, समझेंगे दशा क्या है, क्यों ऐसा कह रहा हूँ। चलिए, तो धनु लगन की कुंडली है आपकी। लग्नेश जाकर के तीसरे भाव में वक्री होकर के बैठे हुए हैं शनिदेव की राशि में। मेहनती, साहसी, दौड़भाग, ये सब ये बृहस्पति कराएगा और इन्हीं माध्यमों से आपको ग्रोथ भी ये देने वाले होंगे। यहाँ से बैठ करके बृहस्पति आपके सप्तम भाव यानी कि विवाह भाव, भाग्य भाव और 11वें भाव को देखेंगे। विवाह में भी लाभ, भाग्य में भी उन्नति और धन के मामलों में भी ये बृहस्पति आपको लाभ देने वाले होंगे। शनि की राशि में बैठे हुए हैं बृहस्पति, तो वो मेच्योरिटी और वो जो चीज़ें मैंने बोली वो यहाँ पर दिखती हैं कि आप समझदार हों, मेच्योर्ड हों, थोड़ा समय लेकर के कार्य करें, सीरियसनेस के साथ अपने कार्य को करें, वो दिखता है आपके चार्ट में। इसके बाद आगे बढ़ जाए तो सीधे केतु के ऊपर चलते हैं। केतु 6ठे भाव में बैठा हुआ है। शुक्र की राशि में यहाँ पर केतु बैठे हुए हमें नजर आ रहे हैं। इस राशि में केतु को कोई बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। इस राशि में केतु को कोई बहुत अच्छा ग्रह नहीं, बहुत अच्छी स्थिति नहीं मानी जाती है केतु की इस राशि में। हालांकि 6ठे भाव में
जो क्रूर ग्रह है वो कारक होते हैं। अब जिसके घर में बैठा है केतु, उसके स्वामी को देखें शुक्र को, तो वो सप्तम भाव में जाकर के बैठा हुआ है और आपके लगन को भी देख रहा है। तो केतु की स्थिति यहाँ पर ये बताती है कि शत्रुओं के कारण या कंपटीशन के कारण या वर्क प्लेस के कारण या लोन के कारण आपको थोड़ी टेंशन हो सकती है। ये नहीं कह रहा केतु कि आप लोन नहीं चुका पाएंगे या शत्रु से आप हार जाएंगे, बट हाँ इतना है कि इन वजहों से आपको टेंशन हो सकता है, ये दिखता है आपके चार्ट में। आगे हाँ, इसके साथ साथ यहाँ पे केतु बैठे हुए हैं, हेल्थ का ध्यान रखिए, हेल्थ को इग्नोर मत करिए, अपने काम के साथ साथ जो है अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। सप्तम भाव के ऊपर चलते हैं। 4 ग्रह हमें बैठे हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। अब बुध यहाँ पर स्वग्रह ही है तो भद्र महापुरुष योग भी बन जाता है। भद्र योग सप्तम भाव में बन रहा है, ये विवाह के लिए भी बढ़िया है और उससे भी ज़्यादा बिजनेस के मामलों के लिए ये काफ़ी अच्छा है। ये बिजनेस के मामलों के लिए काफ़ी अच्छा है, चाहे खुद का बिजनेस करना हो या कोई बिजनेस संभालना हो, वहाँ पर ये आपको फ़ायदा देने वाला होगा। अब समझें यहाँ पर तो शुक्र और जो चंद्रमा है उसकी युति हो रही है और बहुत क्लोज कंजंक्शन है उनका, सप्तम भाव में ये हो रहा है। इस कुंडली में अगर आप ध्यान से देखें तो कारक नहीं है ना तो शुक्र ना ही चंद्रमा। डेफिनेटली यहाँ पर चंद्रमा थोड़ा बेहतर रिजल्ट देंगे क्योंकि वो लगन के मित्र होते हैं, लग्नेश के, लेकिन फिर भी कोई बहुत अच्छे ग्रह नहीं है। लगन को देख रहे हैं तो ये आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, इवन मेंटल हेल्थ के लिए भी ये अच्छा नहीं माना जाएगा। तो ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, ये डेफिनेटली आपके स्वास्थ्य को हार्म पहुंचा सकता है, तो उससे बचिए। इसके अलावा यहाँ पर बुध की स्थिति मैंने बोली कि बुध यहाँ पर कर्मेश भी है और जाकर के सप्तम में बैठा हुआ है। ये व्यापार के लिए विशेष रूप से बढ़िया दिख रहा है, व्यापार के लिए ये विशेष रूप से बढ़िया दिख रहा है आपका जो बुध है वो। तो जो इस तरीके की चीज़ों में आप कंपनी से जुड़ करके आप काम कर रही हैं या आगे भी इन फ्यूचर आप कुछ ऐसा काम कर सकती हैं, अपने लिए भी अपना ओन बिजनेस भी कर सकती हैं, वहाँ पर भी ये जो बुध है ये आपको सहयोग देने वाला होगा। यहाँ पर इस चार्ट में ये बातें नजर आ रही हैं। शनि की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर शनि जो है 17 डिग्री के साथ बैठे हुए हैं, धनेश होकर के, तृतीयेश भी है शनि, सप्तम में जाकर के बैठे हुए। ये शनि आपसे एफर्ट करवाएंगे, मेहनत करवाएंगे, मैच्योरिटी भी देंगे और उस मेहनत के माध्यम से आपको धन का लाभ भी देखने को जीवन में मिलेगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो शनि मेहनत भी देने वाले हैं और ग्रोथ भी देने वाले हैं। शनि के कारण जरूर कुछ चीज़ें विलंब से घटित होंगी आपके जीवन में, यानी आपके कार्य विलंबित होंगे। और शनि की दशा भी चल रही है आपको, तो इस दशा में जरूर आप देखें, आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि जो कई सारे काम हैं आपके वो विलंबित पूरे होते हैं। जो पहले पूरा हो जाना चाहिए उसमें काफ़ी समय लगता है या थोड़ा बहुत समय जरूर लगता है। तो शनि बुरे नहीं है, लेकिन विलंब ये जरूर करेंगे क्योंकि हम इसको कारक नहीं कह सकते हैं कुंडली में। यहां पर से बैठ करके शनि आपके भाग्य को देख रहा है। अब देखिए, शनि लगन को भी देख रहा है, शनि भाग्य को भी देख रहा है, तो डेफिनेटली ये जो बातें मैंने आपको कही है कि विलंब वाली, वो सही साबित होती हुई दिख रही हैं। चौथे भाव के ऊपर शनि की दृष्टि पड़ेगी तो टेंशन को ये बढ़ाने वाला होगा, क्योंकि 4th हाउस से भी हम मन की स्थिति को देखते हैं, चंद्रमा से और 4th हाउस से, तो वहां पर भी जो शनि की दृष्टि है वो आपको टेंशन देने वाली होगी और घर में भी टेंशन दे सकती है वो आपको, मतलब घर के माहौल को भी वो खराब कर सकता है, तो इसका ध्यान रखिए। बाकी जो बुध वगैरह की दृष्टि लगन के ऊपर पड़ रही है, आपकी बौद्धिक क्षमता के लिए ये काफी बढ़िया है। सूर्य की बात कर ली जाए तो सूर्य भाग्येश होकर के अष्टम में बैठे हुए हैं, तो भाग्य की कहीं ना कहीं हानि करेगा, क्योंकि ये सूर्य अष्टम में जाकर के बैठा हुआ है। धन भाव को देख रहे हैं सूर्य, तो धन लाभ के लिए ये बढ़िया माना जाएगा, धन लाभ के लिए बढ़िया है, लेकिन आपके भाग्य की ये हानि करेगा। मंगल की बात कर ली जाए तो मंगल भाग्य भाव में आपके बैठे हुए हैं, त्रिकोण का स्वामी है, 12वें भाव के भी ये स्वामी बनते हैं, लेकिन त्रिकोण का स्वामी है, लगन का मित्र है और लग्नेश की दृष्टि भी पड़ रही है इस पर, तो मंगल की पोजीशन बढ़िया है। क्या फायदा देगा? अच्छी संतान, अच्छी शिक्षा, इसमें ये मंगल आपको मदद करने वाले होंगे। मंगल वगैरह की दशा चलती है, भाग्य ज्यादा सहयोग करेगा, उस दौरान संतान की प्रगति भी देखने को आपको मिलेगी। यहां पर मंगल 0 डिग्री के साथ बैठे हुए हैं, आपके विदेश भाव, आपके तीसरे भाव और आपके चौथे भाव के ऊपर इनकी दृष्टि पड़ रही है। विदेश वगैरह की यात्राएं ये मंगल देने वाले होंगे और
तीसरे भाव के ऊपर मंगल की दृष्टि डेफिनेटली आपके साहस में ये वृद्धि करवाने वाला होगा। और घर भाव के ऊपर या चौथे भाव के ऊपर जो मंगल की दृष्टि पड़ रही है, ये लैंड वगैरह के लिए अच्छी मानी जाएगी। प्रॉपर्टी से जुड़ी चीज़ों के लिए मंगल की दृष्टि बढ़िया मानी जाएगी। राहु की बात कर लेते हैं। राहु आपके 12वें भाव में जाकर के बैठे हुए हैं, मंगल की राशि में बैठे हुए हैं राहु। देखिए 12वां भाव फॉरेन ट्रैवल्स का होता है और यहाँ पर वृश्चिक राशि में राहु को कोई बहुत अच्छा नहीं माना जाता। थोड़ा ये राहु आपको टेंशन दे सकता है, ये मैं ज़रूर बोलूँगा। लेकिन चूंकि मंगल की दृष्टि पड़ रही है 12वें भाव के ऊपर, तो ये राहु इस भाव को कोई बहुत खराब नहीं कर पाएगा। राहु बहुत खराब नहीं कर पाएगा, बल्कि अगर आप विदेश निकल जाएं तो आपके लिए फ़ायदा हो जाएगा, आपको फ़ायदा मिलेगा इस बात से। तो यहाँ पर राहु डेफिनेटली टेंशन दे सकता है आपको। अदरवाइज यहाँ पर राहु भी कोई विशेष परेशानी दे ऐसा नहीं दिखता है। अब यहाँ से बैठ करके राहु चौथे को और अष्टम भाव को देखेगा। अब समझिए कि चौथे भाव के ऊपर शनि मंगल राहु तीनों की दृष्टियाँ पड़ रही हैं, तो ये मानसिक हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है और घर में भी थोड़ी कलह की स्थिति रह सकती है। वहीं राहु की जो 9वीं दृष्टि है वो सूर्य के ऊपर या अष्टम भाव के ऊपर पड़ रही है, तो सडन चेंजेस या सडन लॉस ये राहु आपको दे सकता है। तो राहु की दशा में थोड़ा सबसे ज़्यादा अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ना लें, वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। कुछ हद तक विष योग भी है चार्ट में, शनि चंद्रमा की युति हो रही है, लेकिन मैं उसको बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज नहीं करूँगा, बहुत ज़्यादा उस बात को स्ट्रांगली नहीं बोलूँगा। क्यों? क्योंकि बीच में मकरी भी आ रहा है, लेकिन लूजली ही सही विष दोष कुछ हद तक बना हुआ है चार्ट में। शनि की दशा आपको चल रही है जो कि 24 मार्च 2029 तक आपको रहने वाली है। शनि की दशा में चंद्रमा की अंतर्दशा चल रही है जो कि 26 सितंबर 2022 तक रहने वाली है। इस दशा में अपने हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा चेंजेस करने की आवश्यकता नहीं है, हड़बड़ी में कोई कार्य नहीं करना है। ये समय बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है। शनि की दशा में जो चंद्रमा की अंतर्दशा चल रही है, इसको मैं बहुत अच्छा समय नहीं बोलूँगा। मैं बस बोलूँगा कि थोड़ा वेट करें, थोड़ा समय निकल जाने दें। अगले वर्ष से मिड के बाद से थोड़ा फायदा दिख रहा है। अलग अलग दशाओं को मैंने जो चेक किया है उसमें भी यही नजर आ रहा है कि अगले वर्ष मिड के बाद आपको फायदा होगा। प्रश्नों को ले लेते हैं। करियर के बारे में पूछा, एम्प्लॉयमेंट चेंज को लेकर के। अभी अगर आप करते भी हैं चेंज, क्योंकि चेंज करने के योग तो चल रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि फायदा है कि नुकसान है। तो मुझे फायदा नजर नहीं आ रहा, फायदा नजर नहीं आ रहा, तो चेंज करने की सलाह मैं आपको नहीं दूंगा। चेंज करना भी है तो नेक्स्ट ईयर एंड के समय में आप चेंज करने का सोच सकती हैं, फायदा मिलेगा। फाइनेंस को लेकर के डेफिनेटली नेक्स्ट ईयर जो है धीरे धीरे ही सही ये चीज़ें बेहतर होंगी। इसके बाद आपने लोन से स्ट्रेस की बात की। मैंने कहा आपको कि जो वीनस है, एक तो वहाँ पे केतु बैठा हुआ है, राहु केतु एक्सिस है आपके 6th हाउस में, और जो वीनस है उस भाव का स्वामी वो स्ट्रेस दे ही रहा है आपको, तो वो समझ में आता है। इसमें देखिए समय लगेगा, लोन चुक जाएगा, लेकिन इसमें थोड़ा समय लगेगा। ये ऐसी चीज़ नहीं है कि मैं आपको कह दूं कि हाँ बिल्कुल आसानी से होने वाला है। अगर लोन बड़ा है यदि, तो उसमें थोड़ा समय लगेगा, तो थोड़ा पेशेंस रखिए। जैसा मैंने कहा है कि नेक्स्ट ईयर से टाइम बेहतर है, जब टाइम बेहतर आएगा तो इतना स्ट्रेस लेंगे भी नहीं आप, और वो लोन वगैरह भी अपना चला जाएगा। तो अभी जो ये दशा चल रही है, थोड़ा सा पेशेंस रखने की आवश्यकता है। इन फ्यूचर अगर आप अपना व्यापार करना चाहें तो आप वो भी कर सकती हैं, ये भी चार्ट में दिखता है। उपाय पर जाने से पहले आपकी नवांश कुंडली देख लेते हैं, D9 चार्ट। वहाँ पर ग्रहों की स्थिति बढ़िया है। विवाह के लिए और ग्रहों के बलाबल के लिए हम चीज़ों को समझते हैं। देखिए शनि में चंद्रमा की दशा वहाँ पर भी कोई बहुत खास नज़र नहीं आ रही है अगर हम नवांश के नज़रिए से देखें तब भी, और बाकी चीज़ें ठीक हैं। कुछ ग्रहों की स्थिति बढ़िया है, सूर्य वर्गोत्तम है वहाँ पर, तो उन ग्रहों की स्थिति बढ़िया है। तो ओवरऑल अगर समझा जाए चार्ट को, D9 चार्ट को, तो वहाँ से भी अभी जो प्रेजेंट की आपकी दशा जो चल रही है उसको हम बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं ले सकते हैं। तो इसमें मैं आपको जो सबसे बड़ी सलाह दूंगा वो यही दूंगा कि ज़्यादा टेंशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस इससे बचिए। समय बढ़िया आएगा ही अगले वर्ष से, तो और जब समय बढ़िया आएगा तो ये स्ट्रेस वगैरह भी अपने आप दूर हो जाएंगे। उपाय के ऊपर चलते हैं, थोड़े उपाय दे देता हूँ आपको, बहुत सरल से उपाय हैं। पहला उपाय है महामृत्युंजय मंत्र 1 माला जाप करना है प्रतिदिन। शिवलिंग के ऊपर हर सोमवार को समय मिले आपको तो जल दूध से अभिषेक कर दें, आपको फ़ायदा मिलेगा। और
ओम दुम दुर्गाय नमः, इस मंत्र का प्रतिदिन संभव हो तो 1 माला जाप करें, और अगर टाइम हो तो 3 माला जाप भी आप कर सकती हैं, नहीं तो 1 माला जाप करें। और शुक्रवार को शुक्र से जुड़ी वस्तुओं का दान करें, शुक्रवार को वीनस से जुड़ी वस्तुओं का दान करें, किसी लेडी को करें, आपको फ़ायदा मिलेगा। बच्चों को भी कर सकती हैं, जो कन्याएं होती हैं उनको भी आप कर सकती हैं, काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। कोई मीठी वस्तु हो गई, कोई कपड़ा हो गया, इस तरीके की चीज़ें, कोई सौंदर्य की चीज़ें हो गई, खाने की कोई मीठी वस्तु हो गई, उन चीज़ों से आपको लाभ देखने को मिलेगा। और इन उपायों से आपकी कहीं ना कहीं जो परेशानियां हैं वो भी धीरे धीरे कम होती चली जाएंगी। तो इन उपायों को करें, और जो अच्छा समय मैंने बताया है नेक्स्ट ईयर से, वो भी जो लास्ट के कुछ महीने हैं वहाँ से स्थिति काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है। चलिए तो दोस्तों, ये था इस 47 वर्ष महिला की जन्म कुंडली का विश्लेषण। उम्मीद है आपको हमारा यह विश्लेषण का कार्यक्रम पसंद आया होगा। कार्यक्रम पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ यदि आप सभी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।